सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायक अम्मी बहनों का आंगनबाड़ी सेविका चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो खबर है वो आंगनबाड़ी और प्री प्राइमरी स्कूल से रिलेटेड है। कहना क्या है हमारे सीएम का कि अब स्कूल के साथ खुलेंगे आंगनबाड़ी केंद्र। क्या है सरकार का प्लान, जाने क्यों किया गया ये ऐलान। अब तक थे कि प्राइमरी जो होते थे वो 7 बजे खुलते हैं और आंगनबाड़ी 8 बजे। उनका टाइम होता है 7 से 2 और हम लोगों का टाइम होता है 8 से 12। लेकिन अब कहा जा रहा है कि अब आंगनबाड़ी केंद्र भी खुलेंगे स्कूलों के साथ। तो क्या स्कूलों के साथ बंद भी होंगे? क्या पैसा बढ़ेगा कि सेम रहेगा? ये सारी चीजें जानने के लिए आप न्यूज में बने रहिए। देश भर में संचालित आंगनवाड़ी अब प्राथमिक स्कूलों के साथ संचालित होंगे। इसको लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और महिला व बाल विकास मंत्रालय ने संयुक्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। आइए जानते हैं कि इसके पीछे क्या कारण है। अभी तो केवल आर्टिकल निकल रहे हैं और आदेश तो नहीं आए हैं, लेकिन आने वाले दिनों में आदेश भी जारी हो जाएंगे। कक्षा 1 तक की स्कूली शिक्षा के लिए बच्चों को तैयार करेंगे आंगनबाड़ी केंद्र। प्राथमिक स्कूलों के साथ आंगनबाड़ी केंद्र शुरू होने से बच्चों और अभिभावकों को फायदा होगा। आंगनबाड़ी केंद्र कक्षा 1 तक की स्कूली शिक्षा के लिए बच्चों को तैयार करेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि स्कूलों में आंगनबाड़ी केंद्रों को शुरू से संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित होगा। ऐसा होगा काम, ये है प्लान। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने प्राथमिक स्कूलों के साथ आंगनबाड़ी केंद्र शुरू करने के लिए कुछ मापदंड निर्धारित किए हैं। इसके लिए आंगनबाड़ी केंद्र की निकटवर्ती प्राथमिक स्कूलों के साथ मैपिंग करने को कहा गया है। साथ ही शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि ये दिशा निर्देश निपुण भारत मिशन को पोषण भी पढ़ाई भी के साथ एकीकृत करने की दिशा में एक कदम है। देखिए सरकार की नीतियाँ देखिए धीरे धीरे कैसे कैसे कहाँ से कहाँ आंगनबाड़ी बहनों को पहुँचा रहे हैं। अचानक से नियम बदलेंगे तो बहन विरोध करेंगी। थोड़ा थोड़ा करके देखिए क्या करने वाले हैं। और पैसा नहीं देना चाहते, पैसे के मामले में नहीं, नियम बदलने के मामले में थोड़ा थोड़ा करके डोज दे रहे हैं। अब स्कूलों के साथ भाई जब आंगनबाड़ी केंद्र खुलेंगे तो स्कूलों के साथ अब फिर नेक्स्ट आने वाले दिनों में बंद भी करने के आदेश दे देंगे। नई शिक्षा नीति 2020 के फार्मूले पर अमल। केंद्र सरकार स्कूलों के साथ आंगनबाड़ी खोलने की योजना पर काम नई शिक्षा नीति NEP 2020 पर अमल करते हुए कर रही है। असल में NEP 2020 में 5+3+3 3+4 फॉर्मेट में स्कूली शिक्षा की व्यवस्था की गई है। इसमें प्री स्कूल के शुरुआती 3 वर्षों की शिक्षा, प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखभाल और शिक्षा ECCE में कराने का प्रावधान है। जो 5+3+3+4 दिए हैं, इसका रीजन क्या है? 3 से 4 वर्ष के, 4 से 5, 5 से 6 वर्ष के बच्चों का ये चीजें बता रही हैं। NEP 2020 में कहा गया है कि देश भर में उच्च गुणवत्ता वाली ECCE की सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित कराई जाएगी। इसके अनुरूप ही शिक्षा मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने स्कूल के साथ आंगनबाड़ी केंद्र शुरू करने के लिए दिशा निर्देश दिए हैं। नई शिक्षा नीति 2020 के फार्मूले पर अमल। केंद्र सरकार स्कूलों के साथ आंगनबाड़ी खोलने की योजना पर काम नई शिक्षा नीति NEP 2020 पर अमल करते हुए कर रही है। असल में NEP 2020 में 5+3+3+4 फॉर्मेट में स्कूली शिक्षा की व्यवस्था की गई है। इसमें प्री स्कूल के शुरुआती 3 वर्षों की शिक्षा, प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखभाल और शिक्षा ECCE कराने का प्रावधान है। देश भर में अब आंगनबाड़ी केंद्र अब प्राथमिक स्कूलों के साथ ही संचालित होंगे। इस संबंध में केंद्र सरकार ने काम करना शुरू कर दिया है, जिसको लेकर बीते दिनों केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने संयुक्त रूप से दिशा निर्देश जारी किए हैं। केंद्र सरकार की योजना आने वाले दिनों में हर गर्भवती मां
नवजात शिशु और प्री स्कूल जाने वाले बच्चों की पूरी देखभाल सुनिश्चित करना है। मतलब आंगनबाड़ी नहीं रहेंगी, पूरा हनुमान जी बन जाएंगी। नेक्स्ट न्यूज देखिए, सामुदायिक आधारित गतिविधि का कैलेंडर आ गया है जो कि सितंबर माह का है। कार्यालय राज्य परियोजना निदेशक पोषण अभियान उत्तर प्रदेश लखनऊ, पत्रांक संख्या 151, दिनांक 1 अगस्त 2025, समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी प्रभारी उत्तर प्रदेश। विषय पोषण अभियान योजना अंतर्गत माह सितंबर 2025 में आयोजित होने वाली समुदाय आधारित गतिविधियों के संबंध में महोदय उपरोक्त विषयक कार्यालय एवं परियोजना निदेशक पोषण अभियान के पत्र संख्या C64 दिनांक 30 जून 2025 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 के वित्तीय त्रैमास माह जुलाई, अगस्त एवं सितंबर 2025 में आंगनबाड़ी केंद्र स्तर पर समुदाय आधारित गतिविधियों के आयोजन हेतु विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत करते हुए गतिविधियों कैलेंडर जारी किया गया था। उक्त के क्रम में राष्ट्रीय पोषण माह 2025 के आयोजन के दृष्टिगत माह सितंबर 2025 में आयोजित होने वाली समुदाय आधारित गतिविधियों हेतु पृथक से संशोधित गतिविधियों कैलेंडर निर्गत किया जा रहा है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि संलग्न गतिविधियां कैलेंडर के अनुसार माह सितंबर 2025 में गतिविधियों का आयोजन कराना सुनिश्चित करें। ये देखिए, अपर निदेशक प्रीति उपाध्याय जाएगी जी का सिग्नेचर। आप लोग अगर लिखना चाहें, जिनके पास ना हो तो लिख सकते हैं। आंगनबाड़ी केंद्र पर आयोजित की जाने वाली समुदाय आधारित गतिविधियां निर्धारित दिवस 2 सितंबर 25 को रहेगा वजन दिवस जो गैर वित्त पोषित है। 9 सितंबर को रहेगा गोद भराई दिवस जो कि पोषण अभियान के अंतर्गत वित्त पोषित है। और 16 सितंबर को रहेगा ECCE दिवस जो PTM जो गार्जियन की मीटिंग्स नहीं होती, राष्ट्रीय पोषण माह गैर वित्त पोषित रहेगा। और 23 सितंबर को रहेगा अन्नप्राशन दिवस जो कि वित्त पोषित है। 30 सितंबर को रहेगा किशोरी दिवस जो कि गैर वित्त पोषित है। गतिविधियों की निर्धारित तिथि पर अवकाश हो तब निर्धारित तिथि के अगले दिन ये दिवस आयोजित की जाए। तो आज की न्यूज बस यहीं तक। नेक्स्ट मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। थैंक यू।